पाताल लोक के दोनों सीज़न देख डाले मैंने, और मुझे अचानक वो देखते देखते ध्यान आया कि एक हाथीराम चौधरी मेरे अंदर भी है। अब आप पूछेंगे कैसे? स्टे ट्यून्ड। देखो, हाथीराम चौधरी की तरह ना मुझे सब पता है क्या चल रहा है, प्रैक्टिकलिटी हर चीज़ की पता है। मैं उतनी इमोशनल भी नहीं होती, अब पहले होती थी, अब नहीं होती, क्योंकि पता है यही सब चल रहा है। समस्या पता है, जड़ पता है, कहाँ जाके रुकेगा ये भी पता है। मगर बीच में जो सब हो रहा है, ये इसका क्या समाधान है वो पता तो है, लेकिन वो हो कुछ नहीं सकता। जैसे हाथीराम चौधरी को भी सब पता है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता। उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा उसको, मुझे भी कुछ नहीं मिल रहा उसके बदले, ठीक है। हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा इज्जत मिल रही है, वो हाथीराम चौधरी को भी मिल रही है, वो आपने देखी होगी। लेकिन उससे और कुछ होता नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली आप अगर इस देश में अगर आप काम करना चाहें और पैसे कमाना चाहें, वो सब वो नहीं होता है, उस तरह से नहीं होता जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं। तो बेसिकली मिल कुछ नहीं रहा है, पता सब कुछ है, काम कैसे होना है सब पता है, सब कुछ समस्या एंड ऑल दैट। और ये भी पता है कि ड्रामा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, पॉलिटिक्स चल रही है, ये बहुत अच्छी तरह से पता है। और इस पॉलिटिक्स के बीच में हमारा मुद्दा बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, जहाँ पे लाडली बहन और पगली बहन टाइप की योजना चल रही है, तो हमारा मुद्दा ऐसा हो जाता है कि लोगों को लगता है तो क्या है इसमें, इतनी बड़ी बात क्या है। पता सबको है, ये भी और एक बात है, सबको पता है। मतलब मैं जितने पॉलिटिशियंस से, ग्रुप्स से, सामाजिक संगठनों से मिलती रही हूँ पिछले दिनों, मैं अपने पैसे खर्च कर, हाथीराम चौधरी जी भी अपने पैसे खर्च करके जाते हैं तो अपने पैसे खर्च कर करके जहाँ जहाँ जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, सबको पता है। एक भी आदमी ऐसा इस देश में मुझे लगता है नहीं होगा, डिनाइल में भले रहे वो कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, मगर सबको पता है कि क्या चल रहा है, सबको, ठीक है। मगर उसका कोई उपाय नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। जैसा अभी PIL फाइल हुई थी, ठीक है, कि भाई 498A को चेंज किया जाए। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? अरे ये तो पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट के पास जाइए तो वो वोट बैंक पॉलिटिक्स पे चलेगी। मैंने काम किसी को नहीं करना है, पता सबको है। 2-4 ट्वीट कर देंगे सोशल इन्फ्लुएंसर्स, कभी कभी कुछ पॉलिटिशियन कर देंगे। तो ये वैसा गेम चल रहा है जहाँ पर मैं हाथीराम चौधरी बनी हुई हूँ कि सब समझ में आ रहा है कैसे होना है। और दूसरी बात यह है कि अपना कोई एजेंडा तो ऐसा है नहीं कि इसके सहारे मेरी कोई कोई जॉब चल रही है या कुछ चल रहा है तो ये मुझे कहते रहना है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मानते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपको अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि इस सब का क्या फ़ायदा है फॉलोवर बढ़ा के, ठीक है, कोई फ़ायदा तो है नहीं। पॉलिटिकली इनकरेक्ट हमारा जो है मामला है, आज फॉलोवर हैं कल नहीं होंगे, मैं करके देख चुकी हूँ। एक टाइम पर बहुत फॉलोवर्स थे, फिर नहीं रहे। तो ऐसी झूठ वाली चीज़ें नहीं, कुछ सॉलिड होना नहीं है। पॉलिटिक्स मुझे पता है इसके अराउंड क्या है। तो अब फॉलोवर मेरे जो है, मुझे कोई यहाँ पर डांस करना नहीं है, ठीक है। हालांकि लोग बोलते हैं कि फ़ायदा तो तुम्हें हो रहा है, मैं भी ढूंढ रही हूँ किस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग ना इल्ज़ाम लगा जाते हैं, मूर्ख लोग कि किताब बेचने के लिए कर रही हैं। मैं अभी भी ये जानना चाहती हूँ कि टॉप मोस्ट कोई हिंदी राइटर ले लीजिए, मैं तो उस लिस्ट में भी नहीं हूँ, उसकी किताब बेचकर उसको क्या मिल जाता है, ये मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि हिंदी किताबें तो वैसे भी बहुत ही नुकसान में जाती हैं, ठीक है, इतना कोई उनका मार्केट भी नहीं होता। और जिस तरह का मैं लिखती हूँ उसका तो वैसे भी बहुत कम मार्केट है। ऐसा नहीं है कि मेरी किताबों ने इम्पैक्ट नहीं किया है, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि जो आप सोच रहे हैं कि उससे कोई करोड़पति हुआ जा रहा है, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग नोशन, ठीक है। यहाँ विक्टिम बन के नहीं आई हूँ मैं, ठीक है, ये भी मैं स्पेसिफाई कर देना चाहती हूँ। बस मैं ज़रा अभी उसी पाताल लोक देखने के बाद उसी उसमें हूँ कि कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, कि हम क्यों कर रहे हैं, मतलब हाथीराम चौधरी क्यों कर रहा है ये सब, मैं क्यों कर रही हूँ ये सब। मेरे को कभी कभी दिमाग में आता है कि कौन सा कीड़ा काटा हुआ है कि तुम जो है जाकर मिल भी रही हो लोगों से, मोस्ट ऑफ द टाइम अपने ही पैसे खर्च हो रहे होते हैं, क्यों? मुझे लगता है कि कुछ तो है जो हम लोगों को जगा के रखता है कि ये काम करना है। उससे क्या फ़ायदा होगा पता नहीं, पर हम आराम से सोएंगे, ठीक है। मेरे मन में आएगा कि हाँ मेरा कंट्रीब्यूशन था इसमें, मैंने कुछ तो किया था। मैंने जितने भी वो 100-50 लोग मुझे देख रहे थे, 1000 लोग चलो मान के चलते हैं, आजकल के टाइम पे 1000-2000 लोग देख लेते हैं, तो वो लोग समझ रहे थे कि मैं क्या बोल रही हूँ। और उस टाइम पर जब कोई नहीं बोल रहा था तो हम लोग बोल रहे थे। ये एक बड़ी बात है जिस वजह से हम ये काम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक पाताल लोक की वासी तो मैं भी हूँ ठीक है, आप इसको ऐसे मान के चल सकते हैं। और आई थिंक और सारे लोग जो थोड़े लीक से हटकर बातें कर रहे हैं, जो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब हाथीराम चौधरी हैं।
और हम सब एक पाताल लोक में हैं और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो निकलेगा ही। अगर नहीं भी निकला, क्योंकि आप पाताल लोक में ही देखोगे ना कि पॉलिटिक्स कुछ अलग चल रही होती है, मूवमेंट करने वाले लोग कुछ अलग करना चाहते हैं, वो जो सचमुच में कुछ करना चाहते हैं वो नहीं रहते हैं, और जो सच में करना चाहते हैं वो नहीं करना चाहते, मतलब वो जो सिर्फ पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं वो बहुत टॉप मोस्ट पोजीशंस में बैठे होते हैं। तो ये एक अजीब सी बात है। अजीब सी बात भी नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि अब तो मुझे थोड़ी थोड़ी सी दुनिया समझ में आने लग गई है कि आई थिंक मेरे जैसा बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं और फिर वो कंफ्यूज होकर छोड़ देते हैं। मैं अपने नोन में जानती हूँ वो लोगों को जिन्होंने बात करना छोड़ दिया है, वो दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, और उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल भी नहीं है कहीं भी, और वो बोलते हैं कि हमें इस बारे में बात नहीं करनी। आई नो दैट डिसअपॉइंटमेंट, तो वहाँ तक अभी मैं पहुँची नहीं हूँ। हालांकि बहुत सारी चीज़ों पे मैंने अब ज्ञान देना, ओपिनियन देना बंद कर दिया है, क्योंकि वो मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है। पर यहाँ मैं बात कर लेती हूँ आके थोड़ा बहुत, क्योंकि कहीं कहीं पर कुछ देख लेती हूँ या कुछ पढ़ लेती हूँ तो ऐसा लगता है अच्छा हाँ ये तो हम ही लोग हैं, हम में से कुछ लोग हैं। बताइएगा आप भी। मेरा ये छोटा सा ऐसा ही कन्फेशन टाइप का था, ऐसा कोई बहुत मुद्दे की बात नहीं करनी थी मुझे, तो बताइएगा आपका इस बारे में क्या विचार है।